ए और ई का जो इन्फेक्शन होता है वो ज़्यादातर फीको ओरल रूट से होता है, कंटेमिनेटेड फूड से होता है, गंदे पानी पीने से होता है जिस पे जरासीम लगे हुए हो। मिसाल के तौर पे अगर कहीं से कोई मक्खी वगैरह जो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम ई हेल्थ के साथ। आज हमारा टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, हेपेटाइटिस यानी जिगर की सोजिश। जिगर की सोजिश बहुत सारी किस्म की होती हैं, हेपेटाइटिस ए से लेके हेपेटाइटिस ई तक, ABCDE। आज हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो सिर्फ ए और ई को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ए और ई में काफ़ी मुमासलत है और दोनों का जो मैकेनिज़्म है तकरीबन एक जैसा है। और BCD जो है वो थोड़े से डिफरेंट हैं और इनके जो ख़तरनाकी है वो भी बहुत ज़्यादा है। ए और ई का जो इन्फेक्शन होता है वो ज़्यादातर फीको ओरल रूट से होता है, कंटेमिनेटेड फूड से होता है, गंदे पानी पीने से होता है जिस पे जरासीम लगे हुए हो। मिसाल के तौर पे अगर कहीं से कोई मक्खी वगैरह जो है वो आई है और वो किसी ग़िज़ा पे बैठ गई है, आप कहीं खाने गए और वो जो भी फूड सर्व हुआ है वो इन्फेक्टेड फूड है और आपने खा लिया, तो फिर उसके बाद जिगर में सोजिश हो सकती है उस जरासीम की मौजूदगी की वजह से जो आपके खाने में है। अब इससे ये होता है कि जिगर पे आहिस्ता आहिस्ता वरम आना शुरू हो जाता है और थोड़े दिनों में आपको लगता है कि जिस्म जो है लागर हो रहा है, भूख नहीं लग रही, मतली उल्टी की कैफियत है, बुखार है, पेट में अजीब सा दर्द है और पेशाब में पीलापन आ रहा है, आंखें भी हल्की हल्की पीली हो रही हैं। तो इस तरह की कैफियत से आम तौर पे लोगों को पता चल जाता है कि जॉन्डिस हो रहा है, या जिसको साइंटिफिक लैंग्वेज में कहें कि हेपेटाइटिस हो रहा है। हेपेटाइटिस जो इस तरह का हेपेटाइटिस होता है, मतलब अक्यूट ऑनसेट होता है, फ़ौरन हो जाता है और जिसमें जो भी इसके अलामतें हैं वो भी ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं 5-6 दिन में। तो इसको हेपेटाइटिस ए या ई कहते हैं। हेपेटाइटिस BCD जो हैं वो क्रॉनिक इन्फेक्शन कहलाते हैं, यानी वो तवील अरसे तक जिस्म में चलते हैं और उनका इम्पैक्ट भी जिगर पे बहुत ख़तरनाक होता है। हेपेटाइटिस ए और ई जो हैं बहुत लाइट से इन्फेक्शन हैं। ए जो है वो ज़्यादातर बच्चों में होता है, टीनेजर्स में होता है। ई जो होता है वो 45 प्लस लोगों में होता है। और ई की ख़ास बात यह है कि वो अगर प्रेग्नेंट ख़वातीन में हो जाए तो उसमें फिर काफ़ी रिस्की हो जाता है वो लीवर। अदरवाइज़ दोनों इन्फेक्शन बहुत ही माइल्ड से इन्फेक्शन हैं। 4 से 6 हफ्ते का टाइम पीरियड होता है रिकवरी का। इनकी जो ट्रीटमेंट है कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं है, इसमें डॉक्टर आपको बेड रेस्ट एडवाइस करेगा और ग़िज़ाइयत एडवाइस करेगा, स्नैकिंग एडवाइस करेगा कि हर 2 घंटे में एक छोटा मील लेते रहें, बजाय इसके कि एक वक्त में आप बड़ा मील लें। साइंटिफिक रीज़न ये है कि उस पर लीवर पे बहुत ज़्यादा ज़ोर आ सकता है। फैटी फूड से अवॉइड करना है और ये सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि गन्ने का रस या इस तरह की मीठी चीज़ें इस्तेमाल करनी है। कुछ भी मुनासिब मिक़दार में आप हल्के से तेल मसाले में आप इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत आसानी से ये चीज़ें जो हैं आप घर पे बना सकते हैं। इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 2 इम्पॉर्टेंट बातें हैं कि आपने बेड रेस्ट ज़रूर करना है, पानी का अच्छा इस्तेमाल रखना है, फ्रेश जूसेस पीने, लीवर कमज़ोर है इसको टॉनिक दें ताकि इस तरह की चीज़ें जल्दी रिकवर हो सकें। जर्दी माइल से रंगत से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये बिलिरुबिन होता है, जो एक्सेस में हो जाए तो ये इसके स्किन के ऊपर इसके असरात आना शुरू हो जाते हैं, यानी येलो डिस्कलरेशन होना शुरू हो जाता है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे लीवर बेहतर होता है ये येलो डिस्कलरेशन कम होती चली जाती है। और बाकी इसका कोई इलाज दीगर इसमें फ़िलहाल तो ऐसा कोई हतमी इलाज नहीं है और मेडिकल साइंस भी इसको यही कहती है आज की तारीख़ तक कि इसका कोई मेडिकल साइंस में भी हतमी इलाज नहीं है। प्रिवेंशन है, वैक्सीन हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन मौजूद है, वो बच्चों को लगाई जा सकती है ताकि 70 to 80% जो है प्रोटेक्शन रहे। हेपेटाइटिस ए की कोई वैक्सीनेशन अभी तक नहीं आई है और इसमें जो टेस्ट कराया जाता है सिर्फ 2 टेस्ट है, LFTA और एक अगर आपने कंफर्म करना है कि ये कौन से टाइप का हेपेटाइटिस है तो हेपेटाइटिस ए के लिए IgM anti-HAV है और हेपेटाइटिस ई के लिए IgM anti-HEV है।
तो इस हवाले से ये बहुत मुख्तसर सी लेकिन बहुत पुरअसर गाइडलाइंस मैंने आपको दी हैं हेपेटाइटिस ए और ई की। अगले प्रोग्राम में मैं डेफिनेटली आपको BCD बताऊंगा जो मोर कॉम्प्लिकेटेड और क्रॉनिक भी है और हाईली इन्फेक्शस भी है। टिल देन टेक केयर, वॉच, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।